बात कर रहे थे सक्रिय और असक्रिय साइड के ऊपर। देखिएगा सक्रिय साइड या असक्रिय साइड किसे कहा गया, सक्रिय यानी कि एक्टिव और असक्रिय यानी कि इनएक्टिव। हम लोगों को ध्यान रखना है जो स्लोटों के अंदर वाइंडिंग स्थापित की जाती है, किनके अंदर, स्लोटों के मध्य में वाइंडिंग स्थापित की जाती है, वह सक्रिय साइड कहलाती है। जो कोयल की वह साइड जो स्लोटों के अंदर स्थापित की जाती है सक्रिय साइड या एक्टिव साइड कहलाती है। और यह घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत वाहक बल या चुंबकीय क्षेत्र तैयार करने का कार्य करती है। साहब ध्यान रखिएगा, ये जो स्लोट है, स्लोटों के मध्य में जो स्थापित किया जाएगा वो वाइंडिंग, मेरे पास कौन सी वाली वाइंडिंग, वाइंडिंग की कौन सी साइड कहलाने वाली है, सक्रिय साइड कहलाने वाली है। ध्यान रखिएगा, ये मेरे पास कोई स्लोट है और स्लोट के मध्य में यहां से लेकर यहां तक की ये जो दूरी, वाइंडिंग की जो साइड स्थापित की गई है, कौन सी साइड कहलाई, सक्रिय साइड कहलाई। सक्रिय साइड यानी कि एक्टिव साइड होती है, ये विद्युत वाहक बल पैदा करने का कार्य करती है। दो सक्रिय साइडों को जोड़ने वाले वायर, दो सक्रिय साइडों को जोड़ने वाले वायर या तार असक्रिय साइड कहलाती है। दो सक्रिय साइडों को देखिएगा, ये सक्रिय साइड एक मेरे पास यहाँ पर है, एक सक्रिय साइड मेरे पास यहाँ पर है, और इन दोनों सक्रिय साइडों को ये असक्रिय साइड जोड़ने का कार्य करती है साहब। तो ये असक्रिय साइड, पहली परिभाषा याद रखना है, दो सक्रिय साइडों को जोड़ने वाले वायर कनेक्शन असक्रिय साइड कहलाती है। दूसरी परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं, देखिएगा, जो स्लोटों के बाहर स्थापित की जाती है, क्या करते हैं, स्लोटों के बाहर। ध्यान रखना, ये वाइंडिंग हमेशा स्लोटों के बाहर रहेगी सर। जो बाहर वाइंडिंग दिखती है ना, जो घूमकर टर्न होने का कार्य करती है, वो वाइंडिंग की असक्रिय साइड कहलाती है। असक्रिय साइड क्यों कहा सर, क्योंकि उस साइड का रोटर को घुमाने के ऊपर कोई कार्य नहीं होता है, वो कोई कार्य नहीं करती है। वो क्यों करते हैं सर, फिर जोड़ने के लिए करते हैं। लालू इधर से सप्लाई भेजनी है यहां से लेकर यहां तक के लिए, तो ये असक्रिय साइड कहलाई सर। तो दो साइडें आपको समझ में आई होगी, एक तो एक्टिव साइड और एक इनएक्टिव साइड। अब इन दोनों साइडों को आपको नहीं भूलना है, एक्टिव साइड जो स्लोटों के अंदर स्थापित की जाती है, इनएक्टिव साइड जो स्लोटों के बाहर स्थापित की जाती है। एक्टिव साइड चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने का कार्य करती है, हालांकि इनएक्टिव साइड में भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, लेकिन वो रोटर के ऊपर कार्यरत नहीं रहता है। तो इनएक्टिव साइड को महत्वपूर्ण नजरिए से देखेंगे तो ये कहेंगे इनएक्टिव साइड वह साइड होती है जो दो सक्रिय साइडों को जोड़ने का कार्य करती हो। यहां तक समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, ये सक्रिय साइड और असक्रिय साइड या एक्टिव साइड और इनएक्टिव साइड। साधारण से दो शब्द आपको समझ में आए, इन दोनों शब्दों से मैं आपको समझाना चाहूंगा, कॉइल पिच या कॉइल स्पैन। ध्यान रखना, कॉइल पिच या कॉइल स्पैन किसे कहा जाता है, दो सक्रिय साइडों के मध्य किसी कॉइल की, कोई कॉइल है सर, ये मेरे पास एक कॉइल आ गई सर, किसी कॉइल की, किसी कुंडली की, ये कुंडली है सर, इस कुंडली की दो सक्रिय साइडों के बीच की दूरी, देखिएगा ये तो सेम शब्द है। अगर पीछे की दूरी कहेंगे तो वो एक अलग पिच आएगा, उसको भी अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर दो सक्रिय साइडों के बीच की दूरी, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी रहने वाली है, वो कॉइल स्पैन कहलाती है या उसको कॉइल पिच कहा जाता है। याद रखना है, कॉइल पिच किसे कहा जाता है, दो, किसी एक कॉइल के, किसी एक कॉइल की दो सक्रिय साइडों के बीच की दूरी, किसी एक कॉइल है उसकी दो सक्रिय साइडों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, कॉइल पिच कहलाती है। कंफ्यूज नहीं होना लालू, सबसे पहला शब्द समझ में आया होगा, पोल पिच, यानी कि दो संलग्न पोलों के बीच की दूरी। प्रदर्शित चिन्ह क्या था सर, प्रदर्शित चिन्ह वाई पी था। आगे ध्यान रखना है, दूसरा शब्द पढ़े हैं कॉइल पिच यानी कि कॉइल स्पैन। कॉइल स्पैन या कॉइल पिच किसे कहा जाता है, सीधा सा याद रखना है, किसी एक कुंडली की दो सक्रिय साइडों के मध्य या बीचों बीच की दूरी क्या कहलाती है, कॉइल पिच कहलाती है या उसको कॉइल स्पैन भी कहा जाता है। कॉइल स्पैन का प्रतीक चिन्ह या सिंबल क्या है, वाई पी है। ध्यान रखिएगा, दो उपनाम है, यानी कॉइल पिच को क्या कह सकते हैं, कॉइल पिच और वाइंडिंग पिच, या फिर इसको वाइंडिंग स्पैन या कॉइल स्पैन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसको वाइंडिंग पिच भी कहते हैं क्योंकि कॉइल यानी वाइंडिंग है सर। यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसको आई एस से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, वाई एस से। वाई एस का अर्थ क्या है, यानी कि एस यानी स्पैन और वाई यानी पिच अपने पास रहेगा। ध्यान रखना है, पोल पिच की तरह पी नहीं जोड़ना है, कॉइल पिच के जगह सी नहीं जोड़ना है, सी जोड़ते ही वो कम्यूटेटर पिच में चले जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा कहना है, ये स्पैन के बारे में बात करता है, इसलिए इसको वाई एस से प्रदर्शित किया जाता है।
आगे बात करते हैं, ठीक है। बात की अपन क्वाइल पिच या क्वाइल स्पैन के बारे में, आगे चर्चा करते हैं अगले पिच के बारे में। क्वाइल स्पैन आपको आई होप समझ में आया होगा, दो सक्रिय साइडों के मध्य की दूरी हम सीधा सीधा कह सकते हैं क्या कहलाती है सर, क्वाइल पिच कहलाती है। अभी तक पढ़ा पोल पिच और क्वाइल पिच। अगले पिच के बारे में अध्ययन करते हैं। सर ये पिच नहीं है, ये इस क्वाइल के सांचे के बारे में जानकारी देते हैं। ये बताते हैं कि ये क्वाइल जो निर्मित हुई इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखो ये पीछे वाली साइड दिखते ही आपको बता देना है सर ये असक्रिय साइड है। ये लाइन दिखते ही स्लॉट वाले साइड दिखते ही बता देना सर ये सक्रिय साइड है। ऐसा एक पोल तैयार हो गया, एक और पोल तैयार हो जाए, उनके बीच की दूरी तैयार होते ही बता देना है सर ये पोल पिच है। और ये एक क्वाइल है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो आ जाती है उसको बता देना है सर ये क्या है, क्वाइल स्पैन या फिर क्वाइल पिच कहलाता है। आगे पिच की बात करते हैं, देखिएगा बैक पिच। कौन सा पिच, बैक पिच। अगले पिच की बात कर रहे हैं अध्ययन में, बैक पिच। सर ये बैक पिच क्या होता है, देखिएगा ये दो पिच पढ़ेंगे, एक तो बैक पिच और एक फ्रंट पिच। एक तो बैक पिच पढ़ने वाले हैं और दूसरा कौन सा पढ़ने वाले हैं सर, फ्रंट पिच पढ़ने वाले हैं। बैक पिच के बारे में बात करते हैं। बैक पिच का सिंबल क्या है सर, बैक पिच का सिंबल है वाई बी। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, बैक यानी इसका कोई उपनाम भी नहीं है। बैक को हिंदी में अगर कहें तो पश्चे कह सकते हैं, यानी पीछे वाला, ठीक है, तो वहां कंफ्यूजन नहीं है। बैक पिच यानी वाई बी, बैक पिच का सिंबल क्या है, वाई बी है। बैक पिच कहा किसे गया सर, देखिएगा अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्वाइल पिच किसे कहा गया, दो सक्रिय साइडों के बीचों बीच की दूरी। बैक पिच किसे कहा गया है, कम्यूटेटर पिच के विपरीत। किस पिच के विपरीत, कम्यूटेटर पिच ये वाला है सर, इस कम्यूटेटर पिच के विपरीत। विपरीत का अर्थ क्या होता है सर, उल्टा, उल्टा यानी ऊपर। तो कम्यूटेटर पिच के विपरीत या मैं कहूं तो असक्रिय साइड के पास वाले या फिर मैं कहूं तो पीछे की साइड में दो सक्रिय साइडों के बीच में मापी गई दूरी क्या कहलाती है, बैक पिच कहलाती है। मध्य में दूरी मापते ही क्वाइल पिच हो गई लालू, पीछे में दूरी मापते ही क्या हो गया, पीछे में जैसे ही आपने दूरी पढ़ी है आपको समझ लेना है ये बैक पिच है सर। यहां जैसे ही दूरी आप पढ़े तो ये क्या है, दो सक्रिय साइडों के पीछे की दूरी, दो सक्रिय साइडें हैं सर, उनके पीछे की दूरी क्या कहलाती है, बैक पिच कहलाती है। आपको यहीं से समझ जाना है। अब सारे पिच में आपको यही इस पूरे डायग्राम में याद करवाने वाला हूं। अब तक आपको ध्यान रखना है, दो पोल बढ़ जाते हैं, एक ऐसा पोल बढ़ गया, दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाई, पोल पिच कहलाई। दो सक्रिय साइडों के बीचों बीच मध्य से अगर दूरी ले ली गई क्या कहलाई, क्वाइल पिच या क्वाइल स्पैन कहलाया। बैक पिच किसे कहा गया सर, किसी क्वाइल के किसी क्वाइल के पीछे के भाग में दो सक्रिय साइडों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, बैक पिच कहलाती है। और इसे वाई बी से प्रदर्शित किया जाता है। यहां तक कोई समस्या नहीं। अगले पिच के बारे में बात करते हैं, ये बैक पिच रहा सर। नेक्स्ट पिच मेरे पास आता है, उसको फ्रंट पिच कहा जाता है। कौन सा पिच है सर, फ्रंट पिच। देखिए फ्रंट पिच को किससे प्रदर्शित करेंगे अब वाई पी से तो प्रदर्शित कर दिया सर, लेकिन फ्रंट यानी एफ है सर, फ्रंट यानी एफ है तो इसको वाई एफ से प्रदर्शित कर देंगे। किससे, वाई एफ से। याद रखिएगा फ्रंट पिच को किससे प्रदर्शित किया जाता है, वाई एफ से प्रदर्शित किया जाता है। फ्रंट पिच किसे कहा गया है, फ्रंट पिच की परिभाषा मजेदार परिभाषा है, आपको थोड़ा सा आसानी से पढ़ना है। देखिएगा फ्रंट पिच की परिभाषा क्या है, प्रथम कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड। ध्यान रखना, कहा क्या मैंने, प्रथम कॉइल लालू ये पहली कॉइल, अच्छा नाम दे देते हैं, ये रहा फर्स्ट कॉइल, फर्स्ट कॉइल। और ये जो कॉइल मेरे पास है ये कौन सी कॉइल है, सेकंड कॉइल। दोनों को नाम दे दिए सर। फर्स्ट कॉइल में देखो क्या कहा, फर्स्ट कॉइल में फ्रंट पिच के लिए कहा गया है कि प्रथम कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड, ये प्रथम कॉइल की ए यानी फर्स्ट एक्टिव साइड है और ये बी यानी दूसरी एक्टिव साइड है। मैंने क्या कहा, फ्रंट पिच किसे कहेंगे, प्रथम कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड, दूसरी एक्टिव साइड, ये दूसरी एक्टिव साइड है, प्रथम कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड और दूसरी कॉइल की पहली एक्टिव साइड के मध्य की दूरी फ्रंट पिच कहलाती है। समझ में आया है लालू, क्या कहा मैंने, प्रथम कॉइल यानी कि जो फर्स्ट कॉइल है
उसकी दूसरी एक्टिव साइड यानी दूसरी तरफ की एक्टिव साइड और जो दूसरी कॉइल है उसकी पहली एक्टिव साइड, उन दोनों के मध्य की दूरी क्या कहलाई? उन दोनों के मध्य की दूरी फ्रंट पिच कहलाई। देखिएगा क्या कहा मैंने, ये दो कॉइलें बनी हुई है, ये पहली कॉइल है, देखिएगा पहली कॉइल की पहली एक्टिव साइड है और ये पहली कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड है। परिभाषा ध्यान से सुनना, मैंने कहा प्रथम कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड यानी कि ये दूसरी एक्टिव साइड आ गई जिसको मैंने बी से लिखा है। इसके बाद में देखिए प्रथम कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड और दूसरी कॉइल की प्रथम एक्टिव साइड, ये दूसरी कॉइल है सर लेकिन दूसरी कॉइल की ये प्रथम एक्टिव साइड है और दूसरी कॉइल की प्रथम एक्टिव साइड के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फ्रंट पिच यानी YF कहलाती है। एक बार दोबारा गौर से सुनिए, पहली कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड और दूसरी कॉइल की पहली एक्टिव साइड दोनों के मध्य की दूरी फ्रंट पिच कहलाती है। यहां तक कोई समस्या? आगे पिच की बात करते हैं। नए पिच की एक मजेदार पिच पढ़ने वाले हैं, देखिएगा ये नया पिच कौन सा है। नया पिच अपने पास आता है औसत पिच। औसत पिच एवरेज पिच है सर। अब की बात एवरेज पिच के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए एवरेज पिच, एवरेज यानी कि ए, तो YA से प्रदर्शित करते हैं सर। किससे प्रदर्शित करता है? YA से। एवरेज पिच को किससे प्रदर्शित किया? YA से। एवरेज पिच किसे कहा गया? एवरेज पिच फ्रंट पिच और बैक पिच के औसत को, फ्रंट पिच और बैक पिच के औसत को ध्यान रखना मेरे शब्दों पे। मैंने क्या कहा? YB व YF दोनों के औसत को, दोनों के औसत को क्या कहा जाता है? औसत पिच कहा जाता है। अच्छा सर दोनों के औसत को कहा गया। औसत अगर बचपन सामान्य गुजरा है तो एक जरा सा छोटा सा औसत का फॉर्मूला रहता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अगर औसत पिच निकालना है तो सीधा सीधा राशियों का योग। सर राशियां कौन कौन सी है? राशियां दो ली है सर हम लोगों ने। कौन कौन सी ली है? दो। एक तो ली है बैक पिच और एक ली है फ्रंट पिच। तो राशियों का योग क्या हो जाएगा? YB प्लस YF। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कितनी संख्या है सर? राशियों की दो संख्या है ना, तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला बना सकते हैं। औसत पिच निकालने के लिए राशियों की संख्या, राशियों का योग यानी YB प्लस YF, YB प्लस YF और बट्टे में क्या? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियां कितनी है सर? दो है। आपको ध्यान देना है, आपको समझना है कि औसत पिच किसे कहा गया? YB और YF यानी कि बैक पिच और फ्रंट पिच के औसत को क्या कहते हैं? औसत पिच कहते हैं। औसत पिच का फॉर्मूला क्या है? YB प्लस YF बटावा 2। ये फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ? ये एक गणित के नाजुक फॉर्मूले से तैयार हुआ जिसको हम लोगों ने कहा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग था बैक पिच और फ्रंट पिच का और संख्या हो गई थी 2, इस वजह से मैंने बट्टे में लिखा 2। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अगले पिच की ओर बढ़ते हैं। आइएगा सर अगला पिच कौन सा रहने वाला है? देखिएगा अभी तक कितने पिच पढ़े? टोटल 5 पिच पढ़ लिए हैं। पहला पोल पिच था, दूसरा कॉइल पिच था, तीसरा बैक पिच है, चौथा फ्रंट पिच है, पांचवा औसत पिच है। अब देखिए अब पांचवा पिच आ गया है तो इसके बाद में एक मजेदार पिच आने वाला है और उस पिच को क्या नाम दे दिया गया है? परिणामी पिच। कौन सा पिच दिया गया? परिणामी। अब रिजल्ट आना शुरू हो गया सर। बात करते हैं अगले पिच की, परिणामी पिच। देखिए सर परिणामी पिच के बारे में अध्ययन करते हैं। परिणामी पिच किसको कहा गया है? परिणामी पिच यानी कि इनका परिणाम निकल के आने वाला है, इनका रिजल्ट निकल के आना हुआ है। तो रिजल्ट के लिए क्या करेंगे? किससे प्रदर्शित करोगे सर रिजल्ट को? R से। तो परिणामी पिच के लिए क्या रहा? YR। परिणामी पिच के लिए क्या? YR। परिणामी पिच का सिंबल सीधा सा याद रखना है। परिणामी पिच किसे कहा गया? YR को, यानी कि YR से प्रदर्शित किया गया है परिणामी पिच। परिभाषा देखिए, इजी सी परिभाषा है। मैंने क्या कहा था? जितने भी पिच पढ़ेंगे ना सर वो इनसे ही पढ़ेंगे, वो यहीं से पढ़ेंगे सर। अब जितने भी पिच अगर यहीं से पढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी पढ़ लिया, ये ऊपर वाली लाइन भी पढ़ ली, ये लाइन और ये लाइन भी पढ़ ली, इसके और इसके बीच की दूरी भी पढ़ ली, ये और ये इनके बीच की दूरी भी पढ़ ली। बचा क्या? थोड़ा दिमाग लगा के चित्र को देखेंगे, अच्छे से अगर चित्र को देखेंगे तो लालू इस जगह कोई लाइन नहीं खींची हुई है और जब इस जगह लाइन नहीं खींची हुई है तो ये रिजल्ट आ गया है, ये परिणाम है। ये क्या है? परिणाम है। ध्यान रखना, दो एक्टिव साइडों के मध्य की दूरी, लेकिन ध्यान देना है दो एक्टिव साइडें किन किन की है? प्रथम कॉइल और दूसरी कॉइल। किसी वाइंडिंग में प्रथम कॉइल और दूसरी कॉइल की दो एक्टिव साइडों की, प्रथम दो एक्टिव साइडों की, प्रथम
दो एक्टिव साइडों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परिणामी पिच कहलाती है। ध्यान रखना, ध्यान से गौर से सुनिएगा एक बार फिर से। दो कोयलों में प्रथम एक्टिव साइडों के बीच की दूरी, ये पहली एक्टिव साइड है, इसकी ये पहली एक्टिव साइड है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परिणामी पिच कहलाती है और उसको YR से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिएगा, अगर जरा सा भी दिमाग है तो क्या किसी जोड़ घटाव से यहां कोई फॉर्मूला तैयार हो रहा है? देखिएगा, गौर से देखिए, ये दूरी यहां से लेकर यहां तक पूरी हुई, ये दूरी यहां से लेकर यहां तक पूरी हुई, और जब इस दूरी में से ये दूरी निकलती है तो क्या ये दूरी बचती है कि नहीं? बचती है ना। तो इसी प्रकार से YR के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है सर। इसी प्रकार से YR यानी कि परिणामी पिच के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है सर। और परिणामी पिच के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया गया वो क्या था? देखिएगा, YR बराबर YB माइनस YF, यानी बैक पिच में से अगर फ्रंट पिच को निकाल दिया जाता है, बैक पिच में से अगर फ्रंट पिच को निकाल दिया जाता है तो सीधा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये परिणामी पिच है सर। ये परिणामी पिच है, सीधा देखने से ही पता चल रहा है। बैक में से ये निकाल कर ये बचना ही है ना। जब ये बचना है तो इसको क्या कहा गया? रिजल्टेंट पिच, यानी कि क्या कहेंगे? परिणामी पिच। और भी कोई पिच होता है क्या? बिल्कुल सर, और भी पिच होते हैं। और पिच के बारे में बात करते हैं, कौन सा पिच रहने वाला है, देखते हैं अगले पिच के बारे में। कितने पिच अपने पढ़े अब तक? सबसे पहला पिच आया पोल पिच, दूसरा आया क्वाइल पिच, तीसरा आया बैक पिच, चौथा आया फ्रंट पिच, पांचवा आया औसत पिच, छठा आया परिणामी पिच। एक और कौन सा पिच रहने वाला है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं सर। आखिरी पिच की बात करते हैं जिसको नाम दे दिया गया है कम्यूटेटर पिच। इनको यहां से थोड़ा हम सही करते हैं, इसके बाद में देखते हैं आखिरी पिच। और जिस पिच के बारे में और कोयल पिच के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चला जाता है, वही पिच पढ़ने वाले हैं सर। लास्ट पिच ये फर्स्ट कोयल थी अपने पास। लास्ट पिच की बात कर रहे थे, जो लास्ट पिच अपने पास है कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर पिच। अच्छा सर, कम्यूटेटर को दिक् परिवर्तक भी कहते हैं हिंदी में। कम्यूटेटर पिच को कहते हैं YC से कम्यूटेटर पिच को हम लोगों ने प्रदर्शित किया है सर। कम्यूटेटर पिच क्या है सर? कम्यूटेटर पिच किसे कहा गया है सर? कम्यूटेटर पिच जो ये नीचे दिख रहा है जहां वाइंडिंग को सोल्डर किया जाता है, ये कौन सा पिच कहलाता है सर? ये कम्यूटेटर पिच कहलाता है। कौन सा पिच है? ये कम्यूटेटर पिच है। और इसको किससे प्रदर्शित किया गया है? YC से प्रदर्शित किया गया है। इस कम्यूटेटर पिच के बारे में कहां पर ये ऋणात्मक होता है, कहां पर ये धनात्मक होता है, कहां पर इसका मान इकाई होता है, और ऐसी कौन कौन सी वाइंडिंग्स है जहां पर इस पिच के बिना भी वाइंडिंग की स्थापना कर सकते हैं, या ये कहा जा सकता है कि इस पिच को अदर जगह स्थापित किया जाता है, उन सभी वाइंडिंगों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। और सर्वाधिक क्वेश्चन उन वाइंडिंग में से वहां से आएगा कि बताइए इसका पिच कितना प्लस में रहता है या कितना माइनस में रहता है, या किसी वाइंडिंग के ऊपर ओवरलैप करने से उसके पिच पर क्या फर्क पड़ता है सर। इसके अलावा ये भी चीज पढ़ने वाले हैं कि वाइंडिंग्स जो आर्मेचर के अंदर स्थापित की जाती है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज कल अध्ययन करने वाले हैं वो क्या है कि कब कम्यूटेटर पिच का मान धनात्मक होता है और कब कम्यूटेटर पिच का मान ऋणात्मक होता है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।